प्रॉपर्टी 24 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। चलिए शो की शुरुआत करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी अहम खबरों के साथ। ग्रेटर नोएडा में बनेगा इंटर स्टेट बस टर्मिनल, 7 राज्यों का सफर होगा आसान। भूमि अधिग्रहण कानून में हो सकता है बड़ा बदलाव, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिए बदलाव के संकेत। निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है रियलिटी सेक्टर, सोना और शेयर में पैसा लगाने से बच रहे हैं लोग। और टाटा हाउसिंग स्कीम ने ऑनलाइन घर खरीदारों को दी विशेष सुविधा, फ्लैट की बुकिंग अमाउंट भी चुकाएं ईएमआई पर। घर लेने के लिए हम में से अधिकतर लोगों को होम लोन लेना पड़ता है, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियों की वजह से होम लोन नहीं मिल पाता है। तो आइए आपको बताते हैं ऐसी 10 गलतियां जिससे आपको बचने की जरूरत है। घर खरीदने के लिए होम लोन बेहद मददगार साबित होता है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से कई लोग होम लोन हासिल करने में नाकामयाब हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपना आशियाना लेने के लिए होम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आज हम ऐसी ही 10 गलतियों के बारे में जानकारी देंगे जिनसे बचने की जरूरत है आपको। घर खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको अपने स्तर पर खोजबीन करनी चाहिए। किसी और की जानकारी पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। अगर आप खुद ये मेहनत नहीं करेंगे तो घर खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको अपने स्तर पर खोजबीन करनी चाहिए। किसी और की जानकारी पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। अगर आप खुद ये मेहनत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको अपनी मनचाही प्रॉपर्टी ना मिले, या जो मिले उसे खरीदना आपकी क्षमता से बाहर हो। सबसे पहले उन प्रोजेक्ट्स और लोकेशन को चिन्हित करें जो आपको अपने मतलब की लगें। फिर इस बात पर गौर करें कि आपकी जरूरतों पर इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी खरी उतरती है। बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ होम लोन से जुड़ी बातचीत करने से पहले आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को किसी तरह की गलती या गड़बड़ी के लिए जरूर जांच लेनी चाहिए। अगर आपको कोई गलती या गड़बड़ी दिखाई दे तो उसे फौरन चुनौती दें, क्योंकि इससे आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित होता है। नेगेटिव क्रेडिट रिपोर्ट आपके लोन लेने की क्षमता पर बेहद बुरा प्रभाव डालती है। अच्छी क्रेडिट रिपोर्ट से आप अधिक लोन लेने के योग्य हो सकते हैं। होम लोन लेने के लिए कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला ये चेक कर लीजिए कि क्या प्रॉपर्टी के ऊपर किन किन बैंकों से लोन अप्रूव्ड है। आप प्रॉपर्टी बाय करने से पहले उन बैंकों के अंदर अपना लोन चेक करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी कितनी है, और उसके अंदर एप्लीकेशन की डिटेल पूरी फर्निश कीजिए। साथ में अपनी सिबिल रिपोर्ट भी आप आज की डेट के अंदर बढ़ा सकते हैं, तो वो सिबिल रिपोर्ट दे सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनका ध्यान दें तो आप अवॉइड कर सकते हैं कि आपका होम लोन की जो प्रॉब्लम्स है बाद में जो आप फेस करेंगे वो आप अवॉइड कर सकते हैं। कई बार लोग सिर्फ कुछ एक बातों पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी मासिक आय का 40 से 45% मासिक किश्त के तौर पर अदा कर सकते हैं। हालांकि वो उन खर्चों का ध्यान रखना भूल जाते हैं जो अचानक करने पर पड़ सकते हैं। इस तरह के गलत आकलन की वजह से आप अपनी जरूरत से अधिक लोन ले सकते हैं, जिससे आर्थिक तौर से आप पर बोझ पड़ सकता है। विज्ञापनों में किए गए लुभावनों वायदों, आकर्षक ब्याज दरों के प्रस्ताव, अपने दोस्तों और परिवार वालों की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। पूरी जांच पड़ताल करें। इसके लिए इंटरनेट की सहायता से ब्याज दरों और होम लोन ऑफर्स की आपस में तुलना भी की जा सकती है। आजकल इंटरनेट पर सभी बैंकों के ऑफर्स और उनकी ब्याज दरों की सारी जानकारी उपलब्ध होती है, जिससे आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। होम लोन की बात हो तो ध्यान रखिए कि आप होम लोन के पहले प्रस्ताव को ही स्वीकार न कर लें। जिस तरह से आप बाजार में खरीदारी के समय कई दुकानों पर घूम घूम कर अपनी पसंद और जरूरत की चीज तलाश करते हैं, ठीक उसी तरह से रिसर्च करके आपको होम लोन लेना चाहिए। ग्राहकों को इन बातों को और ध्यान रखना चाहिए कि वो ये चेक कर लें कि 3-4 जगह ऑप्शन वेरीफाई कर लें। होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बैंक के अंदर अलग अलग होता है, तो ये वेरीफाई कर लें कौन से बैंक के अंदर अच्छा लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिल रहा है। साथ में किसी के कहने पे ना लें, अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करें। ऑनलाइन जाएं, सर्च करें और बैंकों के अंदर जाके और वेरिफिकेशन लें। अपने लोन के डॉक्यूमेंट जो हैं पूरी तरह वेरीफाई करें और अपनी क्रेडिट हिस्ट्री पूरी जानकारी दें। ये
आपके ही हित में है कि आप अपने आवेदन में सारी बातों की सही जानकारी दें। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर राशि बकाया है या पहले से आपने कोई और लोन ले रखा है तो ये आपकी होम लोन क्षमता को प्रभावित करेगा। बेहतर होगा कि आप अपने बारे में सभी बातों को आवेदन में लिख दें। इन बातों को छुपाने का पता चलने पर बैंक आपको होम लोन देने से इनकार कर सकता है। किसी भी लोन एग्रीमेंट को साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी होता है। इनमें से कुछ ऐसे नियम या शर्त हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल मंजूर न हो। लोन एग्रीमेंट को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि आप किस परिस्थिति में पैर रखने जा रहे हैं। यदि आपको किसी शर्त पर आपत्ति है तो उसके बारे में बैंक के साथ बात की जा सकती है। अपनी आय और व्यय संबंधी वित्तीय आंकड़ों की व्यवस्थित जानकारी रखने से आपको बैंक से लोन लेने में तो आसानी होगी ही, अपनी वित्तीय स्थिति का सटीक अंदाजा लगाने में भी सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, इसकी मदद से आप भविष्य में अपनी आय में होने वाले इजाफे का अनुमान भी लगा सकते हैं। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए तो लोन अदा करने का बोझ परिवार पर आ सकता है। ऐसी किसी भी स्थिति से परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होम लोन का बीमा अवश्य करवाएं। लोन लेने वाले की मृत्यु की स्थिति में लोन की बाकी सारी राशि को बीमा कंपनी अदा कर देती है। आपको लोन देने में बैंक की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन इसके लिए आपको उनका ज्यादा आभारी होने की जरूरत भी नहीं। कई बार होम लोन देने में बैंकों का अपना हित अधिक समाया होता है और वो आपका फायदा उठा सकते हैं। वास्तव में लोन लेने वाले ग्राहक के तौर पर आपके पास अधिक शक्ति होनी चाहिए। बेशक आपको अपने बैंक पर भरोसा हो, लेकिन लोन से जुड़े प्रोसेसिंग फीस, प्री पेमेंट फीस, लीगल फीस, वैल्यूएशन फीस, इन सभी बातों पर पैनी नजर रखें। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 24। आइए पंडित सुरेश पांडे जी से जान लेते हैं कि वास्तु अनुसार कैसा हो आपके घर का किचन। वास्तु के अनुसार अगर घर का रसोई आप चाहते हैं तो अपने घर के लंबाई चौड़ाई को ठीक से समझ करके उसके साउथ ईस्ट में आप अपने रसोई घर के बारे में योजना करिए। साउथ ईस्ट में रसोई हो जिसमें उस साउथ ईस्ट में चूल्हा रखा हो और उसी कमरे के किचन के नॉर्थ ईस्ट में पानी की बेसिन हो और फ्रिज वगैरह रखने का कार्यक्रम पश्चिम तरफ किया जाए। साउथ ईस्ट की रसोई हर प्रकार से शुभ फलदायी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप अपने ऑफिस के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी हैं वो जरूरी बातें हमारी इस रिपोर्ट में। सही जगह पर सही ऑफिस की तलाश भी किसी बड़े मिशन से कम नहीं होती। अक्सर लोगों को अपने मन मुताबिक ऑफिस तलाशने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। किसी भी ऑफिस के लिए अच्छी लोकेशन और बड़े स्पेस के साथ पार्किंग जैसी कई अन्य सुविधाओं की भी जरूरत होती है और इन सभी जरूरतों और सुविधाओं से लैस ऑफिस की तलाश हमेशा आसान नहीं होती। कहा जा सकता है कि जिस तरह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का लेन देन तय करते वक्त कई खास बातों का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह ऑफिस स्पेस तलाशते वक्त कई चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो जरूरी बातें। सही लोकेशन का चयन। प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल, इस्तेमाल के लिए जगह की अहमियत दोनों में एक तरह की होती है। ऑफिस खोजते समय सबसे पहले ये फैसला करें कि आप किस एरिया में ऑफिस लेना चाहते हैं। ऐसे में सबसे पहले ये तय करें कि कौन सा एरिया आपके कामकाज के लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद बारी आती है लोकेशन की। लोकेशन तय करते हुए आप जगह या फिर आसपास की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह के बिजनेस चल रहे हैं। लोकेशन तय करते वक्त ये कोशिश की जा सकती है कि जिस जगह आप दफ्तर बनाए वहाँ आपके काम से जुड़े कुछ दूसरे लोग भी हों। इससे आपके बिजनेस को फायदा मिल सकता है। ध्यान देने वाली बात, ऑफिस चाहे खरीद रहे हो या फिर किराए पर ले रहे हो, सिर्फ आज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऑफिस का चुनाव ना करें। कुछ अतिरिक्त जगह बिजनेस के विस्तार और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ले, ताकि स्टाफ के बढ़ने या फिर ज्यादा फर्नीचर रखने की जरूरत पड़ने की वजह से जगह की कमी ना हो। कई बार किराए पर दफ्तर लेने के बाद अगर आप कुछ महीनों में
उसके मालिक से अतिरिक्त स्थान की मांग करते हैं तो इसके बदले वो ज्यादा किराए की मांग करता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बेहतर होगा कि भविष्य की योजना के साथ एक बार में ही पर्याप्त जगह ले ली जाए। ऑफिस स्पेस के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि ऑफिस की लोकेशन जो हो वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के आसपास मिले तो बहुत अच्छा है, जैसे कि मेट्रो स्टेशन या उपलब्ध लोकल ट्रांसपोर्ट लाइक बस स्टैंड, तो एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहता है। दूसरा कि ऑफिस स्पेस के जब भी हम एग्रीमेंट करते हैं तो ये ध्यान रखें कि क्या क्या मेंटेनेंस कंपोनेंट उसमें इंक्लूड हैं, क्या सफिशिएंट कार पार्किंग अवेलेबल है और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम तो नहीं है, पावर बैकअप अवेलेबल है। अगर हमें कुछ खास छोटी बातों का ध्यान रखें तो ऑफिस स्पेस लेना बहुत आसान हो जाता है। पार्किंग का ध्यान बड़े शहरों में ही नहीं, अब छोटे शहरों में भी पार्किंग की समस्या है। ऑफिस बनाते हुए पार्किंग की सुविधा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जहां भी आप ऑफिस लें, ये देख लें कि आपकी कंपनी से जुड़े कर्मचारियों को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी ना हो। साथ ही बिजनेस के सिलसिले में आने वालों को भी अपनी गाड़ियां खड़ी करने में समस्या का सामना न करना पड़े। किराया और सुविधाएं। अगर आप किराए पर ऑफिस स्पेस ले रहे हैं तो वहां मौजूद दूसरे किराएदारों से उस एरिया और बिल्डिंग के किराए की दरों की जानकारी जरूर ले लें। इस लिहाज से वैसे तो ब्रोकर्स भी बेहतरीन माध्यम हो सकते हैं। किराए के साथ इमारत तथा स्थान की सुविधाओं जैसे सेंट्रलाइज्ड एसी, सुरक्षा, बिजली, पानी की दरों के अलावा सफाई व्यवस्था के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन सभी सुविधाओं का किराए पर खासा असर पड़ता है। इंटीरियर में बदलाव। ऑफिस पसंद आने के बाद अगर आप उसके इंटीरियर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो लीज डीड साइन करने से पहले इस बारे में बात कर लें। साथ ही स्थान में आपके द्वारा दिए जाने वाले बदलावों को लीज डीड में शामिल किया जा सकता है। तो अगर इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप ऑफिस की तलाश करते हैं तो आपको अपने मन मुताबिक बेहतरीन ऑफिस जरूर मिलेगा। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपर मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 24। और आइए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरें, क्योंकि हर एक खबर जरूरी होती है। टाटा हाउसिंग घर खरीदारों को ऑनलाइन बुकिंग पर विशेष प्लान ऑफर कर रहा है। इस प्लान के तहत खरीदारों को फ्लैट की बुकिंग अमाउंट भी EMI पर चुकाने की सुविधा होगी। इस सुविधा को देने के लिए कंपनी ने ऑन EMI के साथ टाई अप किया है। इस स्कीम के तहत कोई भी खरीदार टाटा हाउसिंग में फ्लैट का ऑनलाइन बुकिंग करता है और उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करता है तो बुकिंग की रकम आसान मासिक किश्तों में विभाजित हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए इंटर स्टेट बस टर्मिनल को मंजूरी मिल गई है। इससे लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड से सीधे बस सेवा से जुड़ सकेंगे। इसका निर्माण बोड़ाकी गांव के पास इंटीग्रेटेड टाउनशिप में होगा। शुरुआत में बेड़े में 1200 बसें जोड़ी जाएंगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो रूट का आखिरी स्टेशन और ISBT आसपास ही होंगे। देश के पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक धरोहरों की स्थिति बेहतर करने की शुरुआत नोएडा से होगी। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उद्यान राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने इसकी घोषणा की है। इसके लिए जिले से संबंधित सभी पर्यटन स्थलों की सूची तैयार की जा रही है। सरकार 6 महीने के अंदर देश भर के पर्यटन स्थलों में सुधार करने की तैयारी कर रही है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट CBRE के अनुसार देश के 7 बड़े शहरों में पिछले 9 महीनों में ऑफिस स्पेस की लीजिंग में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में जनवरी से सितंबर महीने तक करीब 23 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस की डिमांड हुई है। CBRE के मुताबिक ऑफिस स्पेस की लीजिंग होने से करीब 2,70,000 से अधिक नए रोजगार पैदा हुए हैं। भले ही निवेशकों के सामने निवेश के ढेरों विकल्प हों, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर उनकी पहली पसंद है। हाल ही में indiaproperty.com की ओर से कराए गए सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे में शामिल 67% लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश की इच्छा जताई है, जबकि केवल 18% लोग शेयर बाजार और 15% लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं। देश में आर्थिक विकास को गति देने और भूमि अधिग्रहण में आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए सरकार सख्त भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करेगी। वैश्विक मंच की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कानून को सरल बनाने में अगर विपक्षी दलों का समर्थन नहीं मिला तो भी सरकार इस दिशा में काम करेगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार को इस बात का एहसास हो गया है कि निवेश लायक माहौल बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव बिना संभव नहीं हो पाएगा। भूमि अधिग्रहण में बदलाव इसलिए भी जरूरी है कि इस कदम से सभी को घर देने और उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मामले से दो चार हो रहे हैं तो आप हमें तुरंत मेल करें। हमारा ईमेल ID है property24@bagnetwork.in।
हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24 और आइए आप शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं उदय होम्स के डायरेक्टर गौरव यादव। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रही है रुचा कालिया अहमदाबाद से। जी रुचा, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा सवाल ये है कि मुझे रहने के लिए घर लेना है तो एंड मेरा बजट 35-40 लाख का है, तो क्या इस बजट में मैं कौन से एरिया में घर दे पाऊंगी? रुचा जी, 35 से 40 लाख के अंदर आपको एक डिसेंट साइज का 2 बेडरूम अपार्टमेंट ही मिल पाएगा। उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं जैसे कि एसजी हाईवे के ऊपर निर्मा यूनिवर्सिटी के पास गोदरेज ग्रुप का प्रोजेक्ट है गोदरेज गार्डन सिटी। वहाँ पे आपको एक डिसेंट साइज का अपार्टमेंट जिसका साइज होगा लगभग 1050 से लेके 1250 स्क्वायर फीट, वो आपको लगभग 34 से 35 लाख रुपए का मिल सकता है। ऐसा ही एसजी हाईवे के ऊपर अदानी ग्रुप का भी एक प्रोजेक्ट है जो कि वैष्णो देवी सर्कल के पास है। वहाँ पे भी आपके जो साइजेस हैं 1100 स्क्वायर फीट से लेके 1400 स्क्वायर फीट तक हैं। वहाँ पे भी जो एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट है वो आपको लगभग 34 से 35 लाख का मिल सकता है। अगला सवाल हमसे पूछ रही हैं करीन है मुंबई से। क्या जानना चाहती हैं करीन आप? मेरा नाम करीन है और मुझे ये जानना है कि कांदिवली में मुझे एक फ्लैट लेना है, तो उसका बजट और विमेंस का फैसिलिटीज मुझे क्या मिलेगा? करीन, कांदिवली के अंदर लगभग अगर आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वहाँ पे 75 लाख रुपए से लेके 1,50,00,000 तक की रेंज के अंदर आपको चीजें मिल सकती हैं, जो कि साइजेस होंगे लगभग 750 स्क्वायर फीट से लेके और 1500 स्क्वायर फीट तक जाते हैं। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मसले से दो चार हो रहे हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार है। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे प्रॉपर्टी से जुड़ी ढेर सारी खबरों के साथ। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।